सके। कोरोना महामारी के बीच कृषि सुधार कानून को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों के आंदोलन ने अब सरकार ही नहीं खुद किसानों की भी चिंता बढ़ा दी। आंदोलन में शामिल 2 किसानों की कोरोना से मौत हो जाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के एक गुट ने आंदोलन खत्म करने की अपील कर दी, तो वहीं पंजाब और हरियाणा सरकार की तरफ से आरोप लगे कि आंदोलन से गांव लौटने वाले किसानों की वजह से ही राज्य में कोरोना फैल रहा है। किसान आंदोलन पर महामारी का असर हुआ तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। किसान आंदोलन पर कोरोना का कहर। किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। आंदोलन से कोरोना फैलने का आरोप। महामारी में आंदोलन पर सियासत। कृषि सुधार कानून के खिलाफ दिल्ली के टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 6 महीने से जारी आंदोलन ने पंजाब और हरियाणा की सरकार समेत किसानों की भी टेंशन अचानक बढ़ा दी, क्योंकि दिल्ली की सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल हुए 2 किसानों की कोरोना से मौत होने का दावा किया गया और इस बात का दावा खुद भारतीय किसान यूनियन के किसान सरकार गुट की तरफ से किया गया। 2 किसानों की मौत से किसानों के बीच ऐसा खौफ पैदा हुआ कि भारतीय किसान यूनियन के किसान सरकार गुट ने आंदोलन खत्म करने की अपील कर दी। कल भी हमारे 2 किसान सिंधु बॉर्डर में कोरोना से मर गए और इस प्रकार से हमारे सारे किसान मरते रहेंगे तो कल आंदोलन कौन करेगा। इसीलिए मेरा एक निवेदन था कि देश की विकट स्थितियों को देखते हुए हम लोगों को फिलहाल इस आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। जब किसान बचेगा तभी हम लोग अन्नदाता कहलाएंगे। किसान यूनियन के गुट किसान सरकार की चिंता लाजमी भी है, क्योंकि धरने पर बैठे किसानों के बीच कोरोना से बचाव के नियम कहीं दिखाई नहीं देते। आंदोलनकारी न ही मास्क का ध्यान रख रहे हैं और न ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है। देखो, जो ताजी हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें मास्क की लोड नहीं है। क्यों? हमारे अंदर किसी चीज का भय नहीं है। बीमारी तो वो खुद दे रहे मास्क के थ्रू। जब अंदर का ऑक्सीजन, अंदर कीटाणु चले जाएंगे तो और ज्यादा हमें वो बनेगा। जब हमारा अंदर की बाहर जाएगी और बाहर की अंदर आएगी तो हमें ताजी ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पे थोपा जा रहा है। जो मास्क का डॉक्टर कहता है कि मास्क की जरूरत उनको पड़ती है जिसको खंघ जुकाम, बाकी लोगों की मास्क पूरी तरह सुरक्षित नहीं कि तुम्हारे को कोरोना ना हो। ठीक है ना, मास्क की कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं। मास्क के अधीन हमारे पर लुट का साधन बनाया कि जे मास्क नहीं डाला उसका चालान काट दे। मान लो जे मेरे मास्क नहीं चालान काट दिया, जे मेरे मास्क का तो चालान नहीं काटा, इसका मतलब है कि सरकार पैसा बनाना चाहती है। ऐसी लापरवाही के बीच पंजाब सरकार और बीजेपी का भी दावा ये है कि दिल्ली बॉर्डर पर जारी आंदोलन में शामिल होकर पंजाब लौट रहे किसानों की वजह से गांव में कोरोना तेजी से फैल रहा है। एक कारण ये भी हैगा वा ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ रखन। बॉर्डरों पे जो भीड़ जमा थी, बड़ी संख्या में एक साथ रह रहे थे, अनेक लोग उसमें बीमार हो गए, अनेक लोगों को कोरोना हो गया और जब वो वापस लौट रहे हैं, अब तक गांव सुरक्षित थे, गांव में कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे किसान इस आंदोलन के वापस लौटता गया है और उसके बाद कोरोना ने गांव में भी अपने पैर पसारना शुरू किया है। किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान प्रतिनिधि वो भी जिम्मेदार है। पंजाब सरकार की ऐसी चिंता की सबसे बड़ी वजह राज्य में कोरोना से मचा हाहाकार है। रोजाना यहाँ नए मरीजों की संख्या हजारों में सामने आ रही है। बीते 24 घंटे की ही बात करें तो पंजाब में 5,566 नए मरीज सामने आए तो 193 मरीजों की मौत भी हो गई। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा लुधियाना में दिखाई दे रहा है, जहां एक दिन में सबसे ज्यादा 784 नए मरीज सामने आए, जबकि जिले में 26 लोगों की मौत हो गई, जिसे जिले में अब तक की सबसे ज्यादा मौत बताया गया। दावा किया गया कि राज्य में 67,041 एक्टिव मरीज हैं।
बात आंदोलन पर बैठे किसानों की हो तो पंजाब के साथ हरियाणा सरकार का परेशान होना भी गलत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं, तो वहीं हरियाणा बॉर्डर पर भी किसान धरने पर बैठे हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने भी दावा किया कि उनके राज्य में जिन गाँव के किसानों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, उन्हीं गाँव में कोरोना ज्यादा फैल रहा है। जानकारी सामने आ रही है और कई समाचार पत्रों में और मीडिया में भी आ रहा है कि जिन किसानों ने धरने में जिन गांव से ज़्यादा हिस्सा लिया है, उन्हीं गांवों में ये कोरोना ज़्यादा फैला है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक आंदोलनकारियों की वजह से कोरोना के फैलने का दावा किया गया और आंदोलन खत्म करने की अपील भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अंबाला में आंदोलन को जारी रखने के लिए किसान पक्के शेड्स बनवा रहे हैं ताकि आंदोलन में शामिल होने आ रहे लोगों को परेशानी न हो। किसानों पर अपने रुख को साफ करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने भी आंदोलन के जारी रहने का दावा कर दिया। बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल जाता है और किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। ये कोई एक जगह थोड़ा मिलेंगे। भाई कोई बीमार होगा तो हॉस्पिटल जाएगा। सरकार कहीं काम की है। सरकार को हॉस्पिटल पे काम करना चाहिए, सरकार को स्कूल पे काम करना चाहिए। जो भी इलेक्शन लड़ रहा वो दूसरे उस पर काम कर रहा। देश में तो अब काम हॉस्पिटल पर उस पर होना चाहिए। ऐसे पिछले साल जब लॉकडाउन करके ये काले कानून है जो इनका ऑर्डिनेंस जारी किया था, हम समझते हैं कि सरकार अब भी यही कुछ करना चाहती है। हमको डर और भय पैदा करके ये आंदोलन है कुछ दिनों के लिए सख्त कर दो। इतने बड़े आंदोलन ऐसे बातों से सख्त नहीं होते। ये तो हमारी जो मांगे हैं माननी पड़ेगी। किसानों के आंदोलन से पीछे नहीं हटने के फैसले के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने किसानों का समर्थन करते हुए पंजाब सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने किसानों से वैक्सीनेशन और टेस्टिंग करवाने की अपील की। कि कहीं भी सोशल गैदरिंग हो, चाहे पॉलिटिकल गैदरिंग हो, चाहे कोई पर्सनल गैदरिंग हो, चाहे रिलीजियस धार्मिक गैदरिंग हो, वो एक बड़ा कारण है। लिए किसान ही नहीं और भी बहुत बड़े कारण है जिसके साथ ये कोरोना फैल रहा है। और किसानों को भी बेनती है कि आप चेक भी कराओ, वैक्सीन भी लो, क्योंकि इसका फायदा सरकार को तो कोई है नहीं। आपकी फैमिली को जरूर फायदा होगा, आपको खुद को होगा। कृषि सुधार कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर 28 नवंबर से आंदोलन पर बैठे किसानों के बीच अब जब कोरोना का कहर टूटा तो यहां कभी भी कोरोना बम फूटने की आशंका बढ़ गई है। अगर ऐसा हुआ तो इससे 4 राज्यों यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पर एक साथ असर पड़ सकता है, जबकि दिल्ली पहले ही कोरोना की मार से जूझ रही है।